एक ही शहर से हैं या एक ही एरिया के होंगे, बाहर भी रह रहे थे। बाहर अगर मारधार करनी थी तो बाहर कर लेते, बाहर नहीं करी इन्होंने। बाहर ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਆ ਫੇਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਸਟਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਅੱਜ गुड मॉर्निंग गाइस। कल पूरा दिन में ब्लॉग नहीं बनाया, समझ रहे हो। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कल मोटर डायरीज अपनी नहीं बन पाई, क्यों? एक तो यार लेट बहुत हो गए थे। लेट एज इन की मैं सारा पहले पहुंच गया। फिर नितिन भाई को जाना था अपनी मदर की मेडिसिन वगैरह लेने। सुम्मी का को फ्रेंड आ गया था। 7:30 बजे नितिन भाई आया और मैं कहा चलो रहने ही देते हैं, क्या बनानी है मोटर डायरीज। समझ रहे हो, कई बार ऐसी मजबूरियाँ भी आ जाती हैं गाइस। समटाइम्स यू हैव टू अंडरस्टैंड। एंड भाई जो मर्जी कहो, कैसे समझाऊं, वो देखो चंद्रमा मेरा प्यारा इतना बेटू लग रहा है ना यहाँ। बड़ा मुझे अच्छा लगता है चंद्रमा। ऐसे लगता है चंद्रमा को देख के, यू नो, अल्टीमेट पावर, मनों का देवता। चंद्रमा जो है, जो ग्रह है, वो मन का, उसका अपनी मेंटल हेल्थ का ये देवता है। और आप देख रहे हो कितना शांत है, मतलब ये चंद्रमा। और मतलब चेहरे अगर देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे ना एक शांत बंदा कितनी ताकत लेके बैठा है जिसका कोई आइडिया नहीं है। और देखो गाइस, इंसान बाहर से जितना मर्जी तगड़ा हो, है ना, जब तक उसका मन स्थिर नहीं है, मन सही जगह नहीं है, तो वो इंसान कह लो भी एक खोखला शरीर है कि जिसमें मन के बिना कुछ नहीं हो सकता। मन आपको, वही मन साला भाग मिल्खा भाग की तरह बना सकता है। आपको वही मन बिल्कुल कह लो कि भी सुसाइड की तरफ ले जा सकता है। और जो मनों का देवता है वो है चंद्र देवता, कि आपके मन के साथ ऐसे खेल जाएगा कि मतलब आपको समझ भी नहीं लगेगी कि मैं कल तो यार इतना मोटिवेटिंग था, कल मैं इतने बंदों को साला ज्ञान दे रहा था, और आज मैं साला खुद ही उल्ट के उल्टे चल रहा हूँ। वही है ये इसलिए चंद्रमा देवता को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि अपने जो मन में जो कुछ हमने ठानी है, जो कुछ हमने सोचा है, वो चंद्रमा जी के बदौलत ही सोच पाए हैं हम सब कुछ। समझ रहे हो। चंगा है म्यूजिक ला ला मैं फिर गड्डी ये मैं कर लीए थोड़ा ही अज चंगा। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? और क्या चल रहा है भाई? मैं ना उसके क्लिप देखे मैंने, उसके द 50 के। भाई वही मार धाड़, वही सिस्टम है ना। मतलब व्हाट इज द फन ऑफ वाचिंग दिस शो? मतलब मैंने अभी तक देखा नहीं है। मतलब यार इस दुनिया में और किसी भी शो में हाथ उठाना तो सबसे इजी है। मैं सबसे इजी चीज बोलता हूं, हाथ उठाना। किसी की बात सुन के उसको एनालाइज करके उसका जवाब देना, वो कह लो कि सबसे बढ़िया चीज है मार्केट में, है ना। हाथ इंसान तब उठाता है जब ना आप एक ही बंदे की गंदगी सहते को आपको बहुत टाइम हो गया हो, बहुत कुछ हो गया हो, है ना। और आपके दिल में भी होता है कि यार मैं इसकी बातें सुन रहा हूं, सह रहा हूं, चलो अब चुप होगा, अब चुप होगा, अब चुप होगा। चुप ही नहीं होता भाई। अब एक और बात नोट करना, दिग्विजय और रजत बाहर भी रह रहे थे, है ना। एक ही शहर से हैं या एक ही एरिया के होंगे, बाहर भी रह रहे थे। बाहर अगर मारधार करनी थी तो बाहर कर लेते, बाहर नहीं करी इन्होंने। बाहर हंसी मजाक चल रहा, सब चल रहा है ना, शो में आके और ये सब करना। भाई ये सब चीज़ों से तो एक ही चीज़ पता चलती है, क्योंकि देखो सभी अब अपनी टिप्पणी दे रहे हैं और मैं इस पे रीले रूले कुछ नहीं बनाने वाला कि यार सब कुछ कह लो भी थप्पड़ मार दिया या उसने थप्पड़ खा लिया भी शो में,
करने के लिए, ये हाइप बनने के लिए। आप एक बात समझना, जब लव स्कूल हम कर रहे थे ना, तब जब अगर आप मेरे लव स्कूल की पूरी जर्नी देखें तो मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि मैं पहले वही सीन हुआ कि भाई भाई बोल दिया है ना शो में कि वे तू भाई है फलाना, और साले ने प्रतीक ने मेरे को एंड में वो नॉमिनेट कर दिया। वो गेम ही ऐसी होती है, वो अपने हिसाब से सोच रहा था, मैं अपने हिसाब से सोच रहा था, तो उसने नॉमिनेट कर दिया भाई भाई बोल के, और मुझे उस रात शो से भी निकलना पड़ गया लव स्कूल में। तो फिर पता नहीं क्या आया, मैं तो वो पूरा का पूरा जो शो है वो पूरा और का पूरा भगवान पे ही समर्पण करता हूँ, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता वहां मैंने क्या करा है और मुझसे क्या हुआ है। पता नहीं, मैंने जाते जाते जब जजमेंट नाइट से बाहर निकला तो मैंने जाते जाते एक बात कह दी कि भाई मुझे मौका मिलेगा ना, अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं बता दूंगा कि कौन बेस्ट है और कौन वर्स है। तो वही बात हुई, अगले दिन मौका मिल गया, मतलब शो में हफ्ते बाद आया, मतलब शूट पे अगले दिन ही चला गया। वहां जाके पता नहीं क्या हुआ, किस तरह हुआ, ते मुझसे पूछा भी तुम किसको हरा के इस शो में आना चाहते हो, तो मैंने बोला था इस दोगले को, दोगला बोगला मत बोल, फलाना बोल, मैं कहा यहीं गाड़ूंगा तेरे को। तो वो जाके मैंने टी शर्ट फाड़ दिया ना। एक दुश्मनी कंटिन्यू होती है शो में, आप एक बात याद रखना, जो दुश्मनी होती है या किसी के साथ अगर आपके मतभेद हो रहे हैं वो कंटिन्यू होते हैं, ऐसे नहीं कि बात सुनी और थप्पड़ मार दिया ना। तो वो पूरा पूरा मतलब कह लो कि एक स्टोरी लाइन बनती है या एक स्टोरी बनती है कि हाँ यार ऐसे हुआ, इस तरह हुआ, फिर ये हुआ। अब देखो यार, इन 50 के शो में अब कोई स्टोरी लाइन नहीं, कोई कुछ नहीं है ना। चलो ठीक है, इन दोनों की दुश्मनी बिग बॉस के टाइम से चलती आ रही है, बिग बॉस के बाद भी आप बाहर ही थे, तब क्यों नहीं आपने अपना बदला लिया या कुछ लिया। चलो ये हो गया। फिर प्रिंस भाई की बात कर रहे थे। प्रिंस भाई पता नहीं क्यों अभी भी अपने आप को द किंग, ठीक है हर इंसान अपने आप को द किंग ही समझता है, लेकिन अगर कोई किंग समझता है तो किंग के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं गाइस वो अलग है। आप समझ रहे हो, किंग के कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो अलग हैं। एक बात याद रखना, जो इंसान दिल से हल्का होगा या उसमें कॉन्फिडेंस की कमी होगी या कह लो भी किसी भी प्रकार की घबराहट होगी, वो ना अपने से छोटी उम्र वाले बंदों को उनका उस्ताद बन के रहेगा। अगर किसी के साथ लड़ना भी होगा तो अपने से छोटे वाले से ही लड़ेगा, अपने बराबर वाले से पंगा नहीं लेगा, है ना। वही बात मैं कर लेता हूं, एल्विश और उसकी जो प्रिंस की जो झड़प हुई, भाई मैं पर्सनली एल्विश को मिला हूं, ठीक है, एंड मुझे वो बंदा ज़्यादा बढ़िया लगता है, ही इज़ अ गुड गाय। प्रिंस भाई को मैं मिला हूँ, वो भी रोडीज पे ही मिला था, बट मेरी और उनकी वाइब मैच नहीं हुई। एंड फिर उसके बाद अब वो एक और क्लिप निकल के आ रही है, अभी मैक्सटन वहाँ पे आया जिसने एल्विश ने उसके थप्पड़ मारा था, वो आया शो में, तो उसके साथ कंट्रोवर्सी निकालने लग गया, अभी ये हो गया वो हो गया। भाई तुम्हारी अपनी खुद की गेम क्या है? अगर तुमसे कुछ नहीं होता, तुम नहीं कुछ अच्छा कर पा रहे या पब्लिक को कुछ नया नहीं दे पा रहे, तो भाई मत करो शो। मैंने मेरी प्रोफाइल भेजने से, मेरी प्रोफाइल भेजी जा रही थी या भेज दी गई होगी, मैंने मना करा था, मैं कहा मैं सेलेक्ट भी हो जाता हूं तो मैं नहीं जाऊंगा यहां। मुझे किसी के पीछे नहीं खड़ा होना यार, लाइनें बना के लोग पीछे खड़े हुए हैं, घंटे के सेलिब्रिटी हैं ये। मतलब बताओ, गैंग के बंदे पे जो इकट्ठे हुए हैं, कोई उसके पीछे 7 जाने खड़े हैं, कोई उसके पीछे 7 जाने खड़े हैं, क्यों भाई, क्यों भाई? एक जीवन में एकमात्र यही शो था जिसका मैंने मना कर दिया कि भाई मैं नहीं करूंगा। मेरी प्रोफाइल भेजी थी या मैंने मना कर दी, मेरे कुछ हुआ था क्योंकि मैं उस वक्त बहुत व्यस्त चल रहा था अपने काम में, तो मुझे ऐसे ही फोन आया था कि भाई प्रोफाइल तुम्हारी इन कर दे। मैंने बोला इन तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं शो पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं किसी के पीछे खड़ा होना यार। हम एक ही लाइन में खड़े हो सकते हैं, किसी के पीछे क्यों खड़े होंगे यार? आप समझ रहे हो? जब साला किसी का कुछ देना नहीं, कुछ किसी से कुछ लेना नहीं, कुछ करना नहीं या कुछ सिस्टम करना नहीं, तो किसी के पीछे क्यों खड़ा होना, किसी की कमांड क्यों सुननी? मैं ऐसा हूं यार, मुझे किसी का पता नहीं है।
अब ये यहाँ पे बोले जा रहे हैं 50 के 50 सेलिब्रिटी, भाई मेरी नज़र में तो वो जीरो हो गए। 50 बंदे जो अपने आप को सेलिब्रिटी कहते हैं या उनको कहा गया है, मेरी नज़र में जीरो हो गए। क्यों? क्योंकि आप यार किसी के पीछे खड़े हो, सीधी सी बात। और वो भी आपकी हम उम्र वाले यार, या तो आपसे कह लो कि 50 साल के हों, आप 30 के हो, या वो 50 के हों या 60 के हों। जैसे फॉर एग्जांपल सलमान भाई हो, है ना, उनके पीछे खड़ा होना मतलब सीखने को कितना कुछ मिलेगा। फिर जैसे संजय दत्त हो गए, उनके पीछे, है ना, फिर शाहरुख खान हो गया, उनके पीछे, है ना। अब हम उम्र वालों के पीछे क्यों खड़ा होना यार? क्या है इनके पास जो हमारे पास नहीं है? जो हम सोच सकते हैं वो ये नहीं सोच सकते, जो ये सोच सकते हैं वो हम नहीं सोच सकते। इस तरह की सोच है अपनी थोड़ी, मार धाड़ फलाना ये वो। वेले हैं यार लोग, सीधी सी बात मैं बताऊं, वेले हैं लोग। ठीक है, दिखना चाहते हैं, हम भी दिखना चाहते हैं, लेकिन इस तरह नहीं दिखना चाहते किसी के पीछे। किसी के साथ खड़े रहेंगे तो दिखना चाहेंगे, किसी के पीछे रह के नहीं दिखना चाहते। और रही बात, मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात जानता हूं, पब्लिक बहुत ज्यादा समझदार हो चुकी है। उनको पता है क्या बनावटी है, क्या गलत है, क्या सही है। पब्लिक को पता है भाई सारा कुछ। तो चलो ठीक है, मैं देखूंगा ये वाला शो, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। कि फिर मेरी विचारधारा देने को मन करता है, और फिर मेरी विचारधारा फिर मिलती भी नहीं है किसी से। अभी मैं एक जाके रील डाल दूंगा तो उसकी सारी स्टोरी बना देंगे ये, और मैं वो नहीं चाहता। मैं अभी थोड़ी सी अपनी लो की लाइफ चाहता हूँ। कुछ समय के लिए मैं बहुत लो की लाइफ चाहता हूँ। इंस्टाग्राम पे भी मैं एक्टिव नहीं हूँ एज सच कि मतलब 2-3 दिनों के बाद, चौथे दिनों के बाद एक फोटो डाल दी, फलाना डाल दी। अब अपन उस रेस में नहीं है। अपन जिस रेस में है वो यहाँ है मेरे रेस, तो समझ रहे हो। तो चलो गाइस, इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। फिर मुलाकात होगी आप सबसे कल। टिल देन लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर किसी के पीछे ही खड़ना है तो अपने माँ बाप, अपने लव्ड वंस के पीछे खड़े। दो लोग बंधुओं के पीछे मत खड़े यार। कोई लेना देना नहीं है। जीवन में भी अप्लाई करें इसको। बाय गाइस।